तो अब की बार क्या लगता है यहाँ से कौन सेंध मारेगा देवरिया से? भाजपा, मोदी से मतलब है, चाहे एगो कुकुर बिल्ली खड़ा हो जाएगा तो भी जीत जाएगा, कुकुर को खड़ा कर दिया जाएगा वो भी साला जीत जाएगा। संसार में कुछ लोग नाखुश नजर आ रहे हैं। वो चूतिया किस्म के हैं, जो चूतिया किस्म के हैं वही उनको अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पे बीजेपी जीत रही है। अभी पूरी बात कहने नहीं दी हमें। हम ये कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो कह रहे हैं कि हमने राम को लाया है, लेकिन राम तो मतलब बहुत अभी आपने कहा कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। ये शब्दों का मैंने प्रयोग इसी शब्द पर तो ट्रोल किया जा रहा है। का आपका रोग होगा तो 10 दिन में नहीं खत्म होगा, उसको भी महीना 2 महीना 4 महीना लग जाता है। उसी तरह कानून आया है तो लागू हो गया, धीरे धीरे सब होगा। जो पहले गुंडागर्दी, बेईमानी, चोरी, भ्रष्टाचार धर्म में भाई इस समय मिला है, आप सारे लोग एक होकर के उस पार्टी को चुनो जिसने लाया इस चीज़ को, लेकिन आप उसमें विरोध कर रहे हो अपने स्वार्थ के चक्कर में। कोई कह दे हर घर में समस्या खड़ी है, लेकिन अपने घर की समस्या कोई नहीं सुधार पा रहा है। देश को सुधारने लोग पहुंच जा रहे हैं। एक आदमी आगे आया है तो उसको नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं वार्ता टीवी। अभी हमारी चुनाव यात्रा गोरखपुर से देवरिया जिले में पहुंच आई है। देवरिया जिले में चुनाव को लेकर क्या माहौल बना हुआ है हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। यहां पर 1 जून को चुनाव होना है, उसी की कवरेज करने के लिए हम पहुंच आए हैं देवरिया। यहां पर हमारे साथ कुछ चाचा लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि यहाँ की चुनावी सरगर्मी क्या है। भैया क्या नाम होगा? प्रमोद जायसवाल। भैया अभी हम कहाँ पर उपस्थित हैं? आप देवरिया जिले में, स्टेशन के बगल में है रामेश्वर चौराहा, देवरिया जिले में। तो भैया देवरिया जिले में अभी 1 जून को चुनाव होना है ना? चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनाव एकदम कपार पर आ गया है, शेष 2-3 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो भला इधर का चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल बहुत ज़बरदस्त है और भाजपा यहाँ से निकल रही है। भाजपा निकल रही है जी, लेकिन भाजपा की सरकार में कुछ लोग नाखुश नज़र आ रहे हैं। वो चूतिया किस्म के हैं, जो चूतिया किस्म के हैं वही उनको अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पे बीजेपी जीत रही है और बीजेपी अच्छा कार्य किया है। यहाँ पे अभी बना हुआ है, क्या नाम है, मेडिकल कॉलेज, और आपका नेशनल हाईवे भी चारों तरफ बना हुआ है। मतलब यहाँ की जनता खुश है। अच्छा, वर्तमान समय में जो 5 साल सांसद जी राज किए हैं, रमापति जी, तो उनका शासनकाल कैसा रहा? ठीक रहा है। वो भी भाजपा से? जी हाँ, ठीक है। तो अब की बार जो है बदलाव की लहर है। हमने कई जिलों में सर्वे किया है, वहाँ से नतीजे निकल कर आ रहे हैं कि जनता बहुत परेशान है मोदी सरकार में। महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है, युवा परेशान है, किसान परेशान है। क्या कहना कोई परेशान नहीं है। जो पहले मजदूरी आज से 10 साल पहले 300 रुपया लेता था, और इस समय 600 रुपया 700 रुपया मजदूरी ले रहा है। कोई महंगाई यहाँ पे नहीं है। अच्छा, शशांक मनी ये जो आपके कैंडिडेट हैं बीजेपी से, तो इनका मतलब आचार व्यवहार कैसा है, लोकप्रियता क्या है उनकी? ज़बरदस्त है इनका। ये मतलब पूरे अनुभवी आदमी है। नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इनका मतलब जन जागृति संस्था चलती है और अच्छा कैंडिडेट मिला है जो और यहाँ पे विकास होगा देवरिया में। और अखिलेश प्रताप सिंह के बारे में क्या कहना चाहोगे? अखिलेश प्रताप सिंह को यही करेंगे कि ये लोग जो कांग्रेस के लोग हैं ये सनातनी विरोधी हैं। यही अखिलेश देव राम कौन है, चाहे इनके नेता राहुल गांधी कहते राम का नाम निशान नहीं है। ये लोग सब सनातनी विरोधी हैं, इन लोग को वोट नहीं देना चाहिए। नहीं, सनातनी विरोधी तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ लोग आरोप बीजेपी पर ये लगा रहे हैं कि जो बीजेपी पार्टी है वो हिंदू मुस्लिम और धर्म के नाम पर राजनीति करती है, उसको विकास से कोई मतलब नहीं है। कहाँ पर क्या हो रहा है, किसानों की क्या स्थिति, महिलाओं की क्या स्थिति, देश की क्या स्थिति, इसको कोई मतलब नहीं है, केवल धर्म के नाम पर राजनीति करती है। क्या कहना चाहोगे? कांग्रेस धर्म के नाम पर राजनीति करती है। कांग्रेस ही ने पाकिस्तान को पैदा किया है, कांग्रेस ने ही बांग्लादेश को पैदा किया है। कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। तो फिलहाल अब ये अभी यहाँ पर हम क्या समझे, यहाँ पर कौन सेंध मारेगा? यहाँ से भारतीय जनता पार्टी सेंध मारेगी। भारतीय जनता पार्टी। चलो ठीक है। भैया क्या नाम होगा आपका? करुणचंद जायसवाल। कहाँ के रहने वाले हो? देवरिया लोकल के रहने वाले। देवरिया लोकल के रहने वाले हो। तो अभी देवरिया का माहौल क्या चल रहा है, यहाँ की सरगर्मी क्या है? सरगर्मी तो देखिए दोनों में लड़ाई चल रही है, लेकिन बीजेपी को निकलना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म को देखा जाए वर्चस्व की लड़ाई आ गई है। भाई बीजेपी ने कुछ किया चाहे नहीं किया, उसने राम मंदिर बनवाया और तमाम निर्माण कार्य करा ही रहे हैं। लोग अपने स्वार्थ के चक्कर में बेरोजगारी दिखा रहे हैं कि जनता बेरोजगार है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो जनता यदि ढंग से अपने बारे में सोचे, अपने दिमाग से सोचे कि भाई हमको देश को आगे बढ़ाना है, तो खुद निर्माण करे और खुद नौकरी न करके अपना व्यवसाय करे। अच्छा भैया, आपके जो बीजेपी से प्रत्याशी हैं शशांक मनी और इंडिया गठबंधन से हैं अखिलेश प्रताप, तो इनमें लोकप्रियता किसकी ज़्यादा है? मतलब कौन से नेता ज़्यादा लोकप्रिय हैं, ज़्यादा जनता से मिलते जुलते हैं, जनता की समस्या जानने की कोशिश करते हैं, उनका निराकरण करते हैं? देखिए दोनों लोग तो मिल ही रहे हैं, लेकिन चांसेज ये है कि
एक बार राम को लाए हैं तो फिर से उनको लाएंगे। लेकिन अब ये आप कह रहे हो, लेकिन लोग इसको ट्रोल भी कर रहे हैं एक तरह से। लोग ट्रोल इसलिए हमारा देश एक देश से दूसरा सनातन देश नहीं बन पाया, क्योंकि हम लोग सिमट के ही रह गए हैं। और यही देख लीजिए अन्य कास्ट के लोगों को तो कई देशों में बढ़ चुके हैं, वो लोग कई संख्या में हो गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक तरह से भगवान राम का अपमान हो रहा है। अपमान इसलिए हो रहा है क्योंकि भगवान देखा जाए आस्था के प्रतीक हैं, और भगवान श्रीमद् भागवत में लिखा है कि भगवान कण कण में व्याप्त हैं। भगवान हर किसी के कण मतलब मन में है, ठीक है। उनको ना पूजो तब भी काम चलेगा, बस उनको ये है कि उनको जानने की और पहचानने की, और उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो रूपरेखा है, उन पर चलने की ज़रूरत है। लेकिन क्या गवर्नमेंट तो चल तो रही है? नहीं, अभी पूरी बात कहने नहीं दी हमें। हम ये कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो कह रहे हैं कि हमने राम को लाया है, लेकिन राम तो मतलब बहुत वो कहाँ अभी आपने कहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये शब्दों का मैंने प्रयोग इसी शब्द पर तो ट्रोल किए जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। इसलिए किए जा रहे हैं कि भाई अपने सनातन धर्म में भाई इस समय मिला है, आप सारे लोग एक होकर के उस पार्टी को चुनो जो जिसने लाया इस चीज़ को। लेकिन आप उसमें विरोध कर रहे हो अपने स्वार्थ के चक्कर में। कोई कह दे हर घर में समस्या खड़ी है, लेकिन अपने घर की समस्या कोई नहीं सुधार पा रहा है। देश को सुधारने लोग पहुंच जा रहे हैं। एक आदमी आगे आया है तो उसको कम से कम आगे आना चाहिए ना। अभी हाल फिलहाल में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब आप देखे होंगे कि एक फोटो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी श्री राम की उंगली पकड़कर उनको मतलब मंदिर के तरफ प्रस्थान कर रहे थे। तो लोग कहीं ना कहीं उनको ट्रोल कर रहे हैं कि इसमें सबसे बड़ा दर्जा मतलब प्रधानमंत्री का दिखाया गया है और छोटा दर्जा मतलब श्री राम का दिखाया गया है। ये कमेंट करने वाले फर्जी फोटो डाले हैं, ये सरासर निराधार और गलत होगा। ऐसा कुछ नहीं है। वो ये हिंदू धर्म सनातन धर्म को आगे आने का एक समय आया है। अब ये नहीं आएगा तो इनका पतन होने में भी समय नहीं लगेगा। नहीं, ये तो हिंदू धर्म सनातन धर्म तो बहुत पुराना धर्म है, दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। क्यों विवादित चल रहा था? क्यों वहाँ तम्बू में पूजा हो रही थी? भाई देखिए, यहाँ जितने लोग विपक्ष में खड़े हैं वो सब अपने निजी स्वार्थ के लिए खड़े हैं। यदि उनके पास कुछ है, कुछ समस्या है, वो उनका सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो एक पार्टी बनाकर वो विरोध कर रहे हैं। अब राम ही को जब मंजूर नहीं होगा, हमारे भगवान को ही नहीं मंजूर होगा तो कुछ भी हो सकता है। हम लोग सपोर्ट में खड़े हैं ना, हम लोग खड़े रहेंगे खड़े। अभी आप बताएं कि वो पार्टी बनाकर मतलब विरोध कर रहे हैं, वो विरोध नहीं कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं निजी स्वार्थ से जुड़े हैं। निजी स्वार्थ से, लेकिन वो उनका उद्देश्य ये है कि एक किसी नेता के पीछे 10 लोग घूमते हैं तो उनकी समस्या उठाकर देखिए। कहीं कोई कचहरी से पीड़ित है, कहीं बेरोजगारी से पीड़ित है, किसी को कुछ खाने की समस्या लगी हुई है, कोई चाटुगिरता कर रहा है, यही समाज में दिख रहा है। और यदि अपना सेल्फ तरीके से लोग अपने दिमाग को दौड़ाना शुरू करें, जैसे चाइना ने दौड़ाया आज सफल है, उस तरीके से हम लोग अपना दौड़ाना शुरू करें, अभी सफल हो जाएंगे, लेकिन नहीं कर सकते हैं। अब कुछ लोग आरोप ये भी लगा रहे हैं कि जब से 2014 में मोदी सरकार मतलब आई है तब से महंगाई बेरोजगारी एकदम चरम पर है, युवा परेशान है, किसान परेशान है। अच्छा, तो ये बताइए कि किस समय ये नहीं था? एक गरीब आदमी खोज के दिखा दीजिए। नहीं, गरीबी पहले भी थी, आज के समय में भी है, लेकिन महंगाई का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं बढ़ता चला गया है, जिससे लो तबके के लोग हैं। महंगाई का स्तर बढ़ता चला गया है, लेकिन रोड पे 1 करोड़ की गाड़ी भी तो दिख रही है, 2 करोड़ की गाड़ी भी तो दिख रही है। वो तो पूंजीपतियों की है। तो पूंजीपतियों को तो उसी में से निकल के पूंजीपति हो रहे हैं कि स्पेशल हुआ। यही तो लोगों का आरोप है कि भाजपा सरकार केवल पूंजीपतियों का विकास करती है, गरीब की तरफ आंख उठा के नहीं देखती है। गरीब क्या स्थिति है, कैसी स्थिति है उसकी। देखिए, ये सारी समस्या खुद की है। ये आदमी खुद चाहेगा तो अपनी समस्या को सॉल्व कर सकता है, लेकिन यहाँ लोगों को बस आगे पीछे घूमने की आदत लग गई है, चाटुगिरता करने की आदत लग गई है। चाटुकारिता जो कह रहे हैं तो हर तो कोई कर नहीं रहा। किसान आदमी तो अपने में परेशान है, वो बेचारा पूरा दिन जो है खेत जोतता है, शाम को आके अपना भोजन पानी करता है, सो जाता है, उसको चाटुकारिता करने का टाइम ही नहीं मिलता। नहीं तो वो किसान वो तो एक तरह से देखा जाए तो निष्पक्ष भाव में मारा जा रहा है ना, वो बहम में पड़ा है, वो भी तो किसी के आश्रित लगा है। आप हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में एक नेता को देखेंगे। किसान आदमी अपने बेरोजगारी रोजगार और किसानी को लेकर व्यस्त है, वो हर चीज़ के माहौल को समझ नहीं पा रहा है। हमारे शिक्षा में जो 1 से 5 तक 10 तक पढ़ाया जाता है, वहाँ ढंग से यदि पढ़ाई कराया जाए समाज के हर चीज़ों का, कि ये पुलिस विभाग है, इसमें इस तरीके से इसको किया जाता है, ये जब ये समझाने वाले शिक्षक समझाना शुरू करें तो ये सारी समस्या, आदमी डरता है, किसी से बात नहीं कर पाता है, तो नेताओं के पीछे पड़ा रहता है, नेता उसका लाभ उठाते हैं। चलो ठीक है, आपकी बातें बहुत अच्छी लगी, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा, आपका शुभ नाम क्या होगा? राकेश कुमार पटवा।
राकेश कुमार पटवा। तो अभी जैसे कि चुनाव का माहौल चल रहा है ना, 1 तारीख को मतदान होना है, लोगों के मन में चल रहा है कि अब की बार कौन निकलेगा, किसको वोट दिया जाए। तो भला इस सरगर्मी में लोगों का मन क्या है, चुनावी माहौल क्या है यहाँ का? मोदी मोदी। तो क्या इतना प्रभावित क्यों हो मोदी से? मतलब डायरेक्ट और भी पार्टी हैं, 3 मोदी पार्टी ने हैं। जो कर दिया वो आज तक कोई नहीं किया है। जो मोदी ने कर दिया हाँ। वो आज तक कोई सपने में नहीं किया है और कोई कर भी नहीं पाएगा। अच्छा। 370, हाँ। 3 तलाक, ये सब जो मोदी कर दिया वो बाकी पार्टियां कई जन्म लेंगी तो भी नहीं कर अच्छा, पाएंगी। अभी आप जो है 370 की बात की है और 3 तलाक की बात की है, तो 370 पे हम भी कुछ कहना चाहेंगे। जो अदर राज्यों में भी लगी है 370 धारा, वो नहीं हटाई गई। और अभी आप कानून की बात की है ना, तो 3 तलाक कानून, वो कहीं ना कहीं उस पर कानून तो जरूर ला दिया गया है, लेकिन बहुत सी ऐसी शिकायतें हैं, हम जाके भ्रमण किए हैं, लोगों से जायजा लिए हैं, तो केवल कानून लाया गया है, बाकी उसका संचालन नहीं हो पा रहा है। हर संचालन में थोड़ा समय लगता है। 10 साल का आपका रोग होगा तो 10 दिन में नहीं खत्म होगा, उसको भी महीना 2 महीना 4 महीना लग जाता है। उसी तरह कानून आया है तो लागू हो गया, अब धीरे धीरे सब होगा। जो पहले गुंडागर्दी, बेईमानी, चोरी, भ्रष्टाचार था वो आज कम हो गया है, ठीक है। और पहले के राज्य में सब लोग डीएम कलेक्टर थे, आज कोई गरीब हो गया, ऐसा नहीं है। पहले भी जो लोग थे वही आज हैं, मगर बेईमान जो पहले थे उनको ख़त्म होने में समय लगेगा। जो आज जो करप्शन आज जो भी थोड़ा बहुत दिख रहा है वो पुराने लोग हैं, उनको ख़त्म होने में थोड़ा समय लगेगा, उतना बर्दाश्त करना पड़ेगा। मोदी रहेगा तो ख़त्म हो जाएगा, बाकी आएंगे तो चोरों की संख्या, बेईमानों की संख्या, पकेटमारों की संख्या बढ़ जाएगी। अच्छा, तो क्या लगता है अब की बार भी घोषणा पत्र आया है, बीजेपी का भी आया है ना, इंडिया गठबंधन का भी आया है, तो कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र है उसमें किसानों के हित में, युवाओं के हित में, महिलाओं के हित में, किसानों के हित में कहीं ना कहीं मतलब बढ़िया चीज़ें रखी गई हैं जिनसे उनका कल्याण हो सके, जिनका हित हो सके। तो भला क्या लगता है जो आम जनता है तो अपने लाभ को छोड़कर भाजपा पार्टी में वोट देना चाहेगी? जैसे पहले जितना भी घोषणा कांग्रेस का चाहे इंडिया गठबंधन का आता था, वो लोग शुरू से झूठ बोलते हैं, पब्लिक को गुमराह करते हैं। हमारे देश की पब्लिक है भोली भाली, ठीक है। वो एक संप्रदाय विशेष को खुश करने के लिए हिंदुओं का नाश कर रहे हैं सब। तो हिंदुओं का हित करके बाकी लोगों का भला करना ये उचित नहीं है। अच्छा, बात समझ रहे हैं? वादे इरादे तो देखा जाए तो भाजपा के भी बहुत सारे झूठे निकले हैं। भाजपा सरकार भी 2014 में सरकार बनने से पहले, भाजपा का कोई वादा झूठा नहीं है। अब मोदी ने कहा कि मान ली इतना करोड़ हम काला धन लाएंगे, तो अगर धन जो बाहर पड़ा है हो सकता है 15-15 लाख एक अनुमान बताए। उन्होंने ये नहीं कहा कहीं भी कि हम देंगे, मगर झूठ प्रचारित किया गया कि हम 15 लाख देंगे। लोग कहते हैं 15 लाख दो, अब वो कहते हैं कि 2 करोड़ नौकरी की बात लोग करते हैं, तो 2 करोड़ नौकरी सृजित की जा सकती है, तो उसके बदले वो कहे व्यवसाय करो। और कल के डेट में जो भुखमरी थी, आज आपके देश में भुखमरी कहाँ है? कौन भूखे मर रहा है? गरीब कोई दिखा दे। तो 5 किलो राशन में महीना तो निपटेगा नहीं हमारे। सवाल है, हमारे देश में इतना अनाज सड़ता था, फेंक दिया जाता था, गल जाता था, कि किसी साले को नहीं दिया जाता था। पहले के सब घुसखोरी बेईमानी में खाते थे, वो आज वो फ्री दे रहे हैं मोदी, तो कौन सा बुरा है? पहले जो हमारा अनाज सड़ जाता था, लाखों टन गल जाता था, आज वो फ्री में देकर कौन सा बुरा कर रहे हैं? तो कुछ लोग आरोप भी तो लगा रहे हैं कि मतलब लॉलीपॉप दे रहे हैं। वो चोर हैं सब, पहले सब चोरी उसी में करते थे। जो अब मौका नहीं मिल रहा है तो चोर तो हल्ला मचाएगा ना। एक ईमानदार बैठ जाएगा तो चोर को हल्ला मचाएगा ही मचाएगा, उतना ही बीमारी है। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो भाजपा सरकार है वो तानाशाही की ओर बढ़ रही है। भाई तानाशाही, लोकतंत्र कहने का मतलब जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र देखना ही नहीं चाहती भाजपा सरकार। भाजपा से अच्छा और कोई जानता भी नहीं, ना कोई चला सकता है। बाकी सब किसी न किसी को खुश करने के लिए लोकतंत्र चला रहे थे, ये सबको खुश करके लेके चल रहा है। कौन सी योजना है जिसमें किसी को दुखी किए हैं? अरे ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो धरातल पर नहीं है, वो फ्लॉप गई हैं। कि आज के पहले संविधान में 63 को संशोधन हुआ, तो संविधान खतरे में नहीं आया। अभी तो एक भी संशोधन नहीं हुआ तो खतरे में आ गया। ये सब चोरों की बारात है, ऐसे ही झूठ बोलते हैं। उस पर भरोसा देश को नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो भाजपा की क्या मतलब आगे की जो रणनीति है वो क्या है? वो सबसे अच्छी रणनीति। हमारा देश जितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, हम लोगों के होश में हमारी उम्र हो गई 55 साल, मगर 10 साल के पहले जो ग्रोथ हम देखे थे देश का, उससे 100 गुनी तेज रफ्तार से आज हमारा ग्रोथ है। हर जगह हमको रोड मिलता है, घर घर शौचालय मिल रहा है, घर घर बिजली मिल रहा है। कहाँ था 10 साल पहले? अच्छा, आप किसी गांव जाते थे तो सिर्फ रात को अंधेरा मिलता था। आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में चले जाइए, यूपी की बात कर रहा हूँ, हर गाँव में उजाला है। कहाँ अंधेरा है? अरे तो जितने पावर हाउस बनवाए हैं तो सब मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस का बनवाए हुए हैं। वो सब फर्जी बात है। कहने का मतलब आपने बता रहे हैं आपको, पावर हाउस जो बना मगर उसका निपटारा तो नहीं होता था। अंधेरा क्यों रहता था? पावर हाउस बना था तो यहाँ अंधेरा क्यों रहता
जाता फिर था। वही बात कि आपने अभी अभी कहा था कि मतलब 10 साल की बीमारी 10 दिन में नहीं ठीक हो सकती ना, तो वैसे कांग्रेस एक बार बनवा रही थी ना, उसका संचालन भी करती है, सरकार ना बदली होती। जैसे अब समझ लीजिए जो भी वो किया उनको तो सिर्फ घूस से बेईमानी से मतलब था। आज जो है घूस बेईमानी बाद में है, पहले विकास है। ये बात हम इस पर सहमत नहीं है, क्योंकि आज भी आज के समय में अभी आप जो बैंक जाओगे, ठीक है, सरकारी दफ्तर जाओगे, सरकारी हॉस्पिटल या कह लो कि सरकारी डिपार्टमेंट जाओगे, सीधी सी बात, वहाँ पर बगैर घूस कोई काम नहीं होता है। ये रियलिटी, फैक्ट ऑफ रियलिटी है। तो जो पहले से चोर बैठे हुए हैं 10 साल पहले से, जिनकी आदत पड़ी है, वो इतनी जल्दी सुधरेंगे? सुनो, एक सेकंड जेल में जाते रहेंगे, सुनिए, जब जेल जाते रहेंगे तब सुधरेंगे, धीरे धीरे समय लगेगा। 10 साल से तो भाजपा की सरकार है, तब तो बदल देना चाहिए था सब चीज़ें। बहुत कुछ बदल चुका है। जो सुविधा और इस समय मिल जा रही है वो पहले नहीं थी कभी, वो सिर्फ दिखाया जाता है। 20 साल घूसखोरी मान लीजिए आज 50 साल से चल रही है, जो 20 साल से नौकरी में है, अगर 10 साल से घूसे खाया था तो आज भी घूसे खाएगा, बस अब छुपा के खा रहा है। पहले खुलेआम खाते थे सब, पहले खुलेआम चोरी डकैती होती थी, अब नहीं होता है। अरे वो तो पूरे एकदम जो भाजपा के मतलब भाजपा पार्टी के सबसे बड़े मुखिया नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके ऊपर लोग आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं मोदी जी चंदा चोर हैं। आरोप तो लोग भगवान को लगाते हैं, आरोप कौन लगाता है? चोर ही दूसरे को चोर कहता है। तो प्रमाण देना चाहिए ना उनको। बता रहा हूँ, चोर ही दूसरे को चोर कहता है, तो प्रमाण तो देना चाहिए। कोई देता है प्रमाण? बिल्कुल। आप देखो, अरे अब केजरीवाल कहता था कि मोदी जी अनपढ़ हैं, और साला पढ़ा लिखा है, सबसे बड़ा चोर है। कौन? केजरीवाल। मोदी जी अनपढ़ हैं? वो तो कहता था कि मोदी जी अनपढ़ हैं, उनके पास डिग्री नहीं है, सब फर्जी है। कहाँ है? कोई प्रमाणित किया है आज तक? बताइए। तो सब तो कुछ भी कहेंगे, लोग भगवान को गाली देते हैं, तो इंसान को दिए तो क्या हमको आपको पीठ पीछे लोग गाली देते हैं? नहीं तो उसका जैसे कि हमें कोई चोर कहेगा ना, तो हमें उसका चोर ना, हम जो चोर नहीं है ना, तो उसका प्रमाण भी देना पड़ेगा ना हमें। हमको नहीं देना है ना, जो चोर कह रहा है वो प्रमाण दे कि हम चोर कैसे हैं, वो न प्रमाण। चोर को सब चोरे ना नजर आएंगे, ईमानदार को सब नहीं ईमानदार नजर आएंगे। अभी चोर तो दूसरे को चोर बोलेगा ही। अभी कोविशील्ड वैक्सीन लगवाए थे, ठीक है, उससे मतलब काफ़ी सारी बीमारियां फैल रही हैं, ब्रेन डैमेज हो रहा है, ये सब फर्जी बातें हैं, फर्जी बातें हैं। नहीं, ऐसे भी थक्का बनता है, ऐसे भी ब्रेन हेमरेज होता है, ऐसे भी लोग बीमार पड़ते हैं। वो जो अपने देश में कोरोना कंट्रोल किया गया, वो पूरे दुनिया में नहीं हुआ। सब लोग तो हम लोगों के आगे पीछे चल रहे हैं। वो फर्जी बातें हैं, नेताओं की फर्जी बातें, इसमें देश को नहीं आना चाहिए। वो सब झूठ बोलते हैं, सब इंजेक्शन लगवाए हैं, तो कोविशील्ड का नाम लेंगे, तो कोवैक्सीन का नाम लेंगे, ये सब फर्जी बोलते हैं सब। उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हम लोग भी तो 3-3 बार लगवाए हैं, क्या हुआ है? सामने तो बैठे हैं, इतने लोग बैठे हैं, इतने लोग कोरोना का इंजेक्शन लगवाए हैं, किसको क्या हुआ पूछिए? अब सुनी सुनाई बात बहुत सारी रिपोर्टें ऐसे आई हैं कि जो कोविशील्ड वैक्सीन लगवाए हैं, सब खड़े खड़े जो है उनका डेट की जा रही है। बहुत सारे, देखिए, मोदी को बदनाम करने की चाल है। पहले क्या हुआ, कोरोना के समय में बहुत सारे लोग ऐसे भी मर गए जिनको कोरोना नहीं हुआ था, हदासन मर गए। और अपने यहाँ तो लोग कम मरे, चाइना में, अमेरिका में, या जापान में, या रूस में जाके देखिए कितने लोग मरे। तो उनके अनुपात में हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ बहुत कम मौत हुई है। अभी जो वैक्सीन बनवाने वाला वैज्ञानिक था, उसको मरवा दिया गया ताकि उनकी पोल ना खुलने पाए। नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं कि मरवा दिए हैं लोग? अरे बिल्कुल, आज न्यूज उठा के देख सकते हैं। विपक्ष वाले ही मरवाए हो। अब जांच होगी तब न मालूम पड़ेगा किसने मरवाया। हो सकता है विदेश वाले मरवाए हो, क्योंकि हमारे वैज्ञानिक पहले भी तो परमाणु वैज्ञानिक मारे जाते थे। जब भाजपा नहीं थी तो क्यों मारे जाते थे? कौन मरवाता था? हमारा देश आज बहुत आगे गया होता अगर हमारे परमाणु वैज्ञानिक नहीं मारे गए होते। उन सबों की हत्या कैसे? कोई जांच हुआ आज तक? कोई रिपोर्ट आई? आज तो फर्जी में कुछ भी किसी को इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। लाल बहादुर शास्त्री मर गए, सुभाष चंद्र बोस मर गए, कोई जाँच हुआ आज तक? कुछ पता लगा? अरे वो तो शहीद हुए थे अपना। शहीद कहाँ हुए थे? मारा गया था। आज जो ये सुविधा बढ़ी है न्यूज़ की, जो आप लोग कर रहे हैं, इसकी वजह से ना देश जागरूक हो रहा है। मोदी नहीं आए होते थे भी होता आज तक। जागरूक कहाँ हो रहा था? अरे बड़ी बड़ी मीडिया को तो खरीद रखे हैं मोदी जी। बड़ी बड़ी जो बड़ी टपकी की मीडिया है, आज तक इंडिया टीवी और ये सब बड़ी मीडिया है, इनको सब खरीद रखे हैं। देखिए, पहले भी नहीं पहले हमको दिए होते तो हम आपसे सवाल करने ना आते। नहीं, तो ये सवाल वो भी करती है। मीडिया कहीं बिकती नहीं है, और पहले से भी मान लीजिए बिकती थी, इसलिए कि प्रचार प्रसार से ही मीडिया चलनी है, ठीक है। मगर आज भी जो समाचार है वह सब सही है, कोई मीडिया बिकी नहीं है, ना पहले बिकी थी ना आज बिकी है। चलो ठीक है, क्षेत्रीय चीज़ों पर आ जाते हैं। तो अब की बार क्या लगता है, यहाँ से कौन सेंध मारेगा देवरिया से? भाजपा, मोदी से मतलब है, चाहे एगो कुकुर बिल्ली खड़ा हो जाएगा तो भी जीत जाएगा। कुकुर को खड़ा कर दिया जाएगा, वो भी साला जीत जाएगा। शशांक मणि तो बढ़िया आदमी है। अखिलेश प्रताप की बात है तो वो भी आदमी बढ़िया है, बशर्ते उनकी पार्टी घटिया है, आदमी बढ़िया है। चलो ठीक है चाचा, बातें रखने के लिए आपका तहे दिल से। भैया क्या नाम होगा आपका? राजीव कुशवाहा। राजीव कुशवाहा। तो चुनाव कब से है?
चुनाव तो आपका 1 तारीख को है। 1 तारीख को है, तो बोला इधर अभी 2-3 दिन का टाइम बचा है, तो इधर का चुनावी माहौल क्या है, चुनाव सरगर्मी क्या है? सरगर्मी तो बहुत ही चरम पे चल रही है। अच्छा, क्या लगता है 3 पार्टी हैं तो तीनों में बराबर की टक्कर है, फिर कम ज़्यादा की टक्कर है? नहीं 3 पार्टी में तो है ही नहीं है, 2 पार्टी है, तो क्या 2 पार्टी में टक्कर चल रही है, लेकिन किसमें? भाजपा और कांग्रेस में। अच्छा। ठीक है, लेकिन जो इंडिया गठबंधन है वो लाइन में नहीं है, अभी भाजपा जो है कि आगे चल रही है। ठीक है, चोरों के गठबंधन से हम लोग जो है कि देवरिया पीछे है। तो क्या समझे, जो देवरिया का चुनाव है क्या एक तरफा होने वाला है? हाँ, एक तरफा होगा। तो इतना क्या जनता इतना प्रभावित किन कामों से है? क्यों विकास हुआ है यहाँ पे? पिछले 10 साल के पहले जो है कोई विकास नहीं था यहाँ। जो भी रोड, ये रोड जो भी चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, गड्ढों से भरा हुआ था। 10 साल से जो है कि रोड हर जगह मिल रहा है, रोड मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, लाइट मिल रहा है, पानी मिल रहा है, हर एक सुविधाएं मिल रही है। अच्छा, देवरिया की जनता आरोप लगा रही है कि मोदी देश बेच के खाए जा रहे हैं। कहाँ देश बेच रहे हैं? किसको दिख रहा है कि खरीदने वाला कौन है? खरीदने वाला कौन है? अरे लोग आरोप लगा रहे हैं कि सारी चीज़ें प्राइवेट हो रही हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। प्राइवेट होगा क्यों नहीं? सरकारी जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं घूस खाते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, वो लोग निकम्मे लोग हैं। आप जाइए उसी कार्यालय में, जो एक संविदा पे या प्राइवेट टाइप का काम करने वाला होगा, आपका काम 10 मिनट में करेगा, और एक सरकारी अधिकारी जो 80,000 पा रहा होगा वो आपके काम को टाल देता है इधर से उधर, और जब तक वो घूस लेगा तब तक काम नहीं करेगा, बिना घूस लिए वो काम नहीं करेगा। और प्राइवेट कर्मचारी तुरंत आपका काम करता है। तो हमको काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। वो बात सही है, लेकिन जो प्राइवेट हो जाएगी ना, तो जो संस्थाएं हैं उनके जो ओनर बनेंगे वो मनमानी करने लगेंगे ना। जैसे टिकट अभी मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पर 10 किलोमीटर का 10 रुपये में सफ़र हो जाता था, आज वही 20 रुपये में हो गया है 10 किलोमीटर का सर सफ़र। सुविधाएं चाहिए तो थोड़ा सा तो कम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। तो कंप्रोमाइज़ क्या करना, तो पहले चीज़ें व्यवस्थित रूप से चल रही थी, तो उसमें मतलब टिकट टिप्पणी करने की क्या जरूरत थी, लोग ये कह रहे हैं। नहीं, उसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं हुआ है। कहने का मतलब सिर्फ ये है ना कि सर पहले क्या था कि एक ही डब्बे में दुनिया भर के लोग ठूस ठूस कर जाते थे। एसी का कोई व्यवस्था नहीं, साफ़ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं। आज जाइए ट्रेनों में बैठिए, देखिए, चाहे अभी यहीं पे नियर रेलवे स्टेशन देखिए कितना बढ़िया कायाकल्प इसका चेंज हो रहा है। पहले था कि चले जाइए रेलवे स्टेशन पे तो जैसे लगता था कि नाक बंद करके रहना पड़ता था, कोई सफाई नहीं। पैसा सब पे आता था, लेकिन सारा पैसा लोग चोर जितने भी थे सब लोग खा के बैठ जाते थे, कोई काम ही नहीं करता था। और आज के डेट में देखिए कि यहीं पे कायाकल्प हो रहा है। हर जगह रेलवे स्टेशन है, चाहे एयरपोर्ट हो, हर जगह तरक्की हो रही है, सफाई व्यवस्थाएं हैं। ठीक है। अच्छा, वो छात्र जो बाहर रह के 4-4 साल तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो उनको अंत में निराशा हाथ लगती है, क्या कहना चाहोगे इस पर? छात्र जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ साथ ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट लेके आ रही है कि प्राइवेट में भी जाएं, क्यों सरकारी से तो बेहतर इनकम जो है प्राइवेट में है, लेकिन प्राइवेट कोई जाना नहीं चाहता है। हर इंसान चाहता है कि मैं सरकारी जाऊं, सरकारी में जाऊंगा तो साला काम मुझे कम करना पड़ेगा और और रुपया ज़्यादा कमाने को मिलेगा। ठीक है, तो जो जनता भी है ना सर, वो भी एक तरीके से चोर है। जब तक हर जनता कह रही कि मैं साफ़ सुथरा हूँ, तब तक जब तक उसको मौका नहीं मिला है, और जिस दिन उसे सरकारी पद का मौका मिल जाता है सर ना, उस दिन से वो भी चोरी करना शुरू कर देता है। इसलिए गवर्नमेंट अगर प्राइवेट कर रही है तो बेहतर कर रही है। नहीं होना चाहिए। तो क्या अब जो देश के युवा हैं वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार जब से 2014 में आई है तब से रोजगार करने का वादा तो बहुत कर रही है, लेकिन रोजगार एक भी नहीं दे रही। मोदी जी कह रहे हैं युवाओं से कि पकौड़ा तल के बेचो, यही रोजगार है आपके लिए। नहीं, पकौड़ा तोल के बेचने के लिए नहीं कर रहे हैं। जैसे प्राइवेट में बहुत सी वैकेंसी आ रही हैं, प्राइवेट में जाए ना, कोई प्राइवेट में जाना ही नहीं चाहता है। अच्छा, अभी जो आर्मी की वैकेंसी थी अब उसका 4 साल कर दिया है ना, कोई बंदा जाता है आर्मी में भर्ती करता है, उसको 4 साल केवल सेवा में रहता है, उसके बाद फिर बाहर हो जाएगा। तो क्या इससे तो बहुत युवा मतलब नाराज हैं? नहीं, आंदोलन भी हुआ था। 4 साल जो दिया जा रहा है वो एक अनुभव के लिए दिया जा रहा है। जैसे अभी एक देश इजराइल है, इजराइल में प्रत्येक व्यक्ति को 2 साल की ट्रेनिंग लेनी जरूरी होती है। किस लिए लेना होता है? क्योंकि अगर हमारे देश में इमरजेंसी लागू हो गया या हमारे पास सैनिक नहीं है तो ये जितने ट्रेंड लोग हैं वो लोग लड़ाई पे लगे। अभी देखिए जो लड़ाई हुआ था, ठीक है, उसी तरीके से इंडिया में भी गवर्नमेंट चला रही है कि 3-3 साल तक अगर जो लोग भी ट्रेनिंग लिए रहेंगे वो आपातकालीन के लिए हैं, वो परमानेंट जॉब वाले नहीं हैं। हाँ, ये है कि अगर 3 साल की ट्रेनिंग ले करके जॉब कर लेते हैं, 3 साल के बाद वो कहीं भी चाहते हैं तो बैंक में चाहे कहीं भी अपना नौकरी जॉब कर सकते हैं। जैसे 18 साल लोग करते हैं, 18 साल में रिटायरमेंट होकर के आप आकर के फिर कहीं ना कहीं जॉब कर लेते हैं। उसी तरीके से आप एक ट्रेंड रहेंगे, ठीक है, तो ट्रेंड रहेंगे तो आप कहीं भी आपको मिल सकता है जॉब। अच्छा, चलो ठीक है। मोदी सरकार में जो प्रधानमंत्री मोदी की योजनाएं हैं, सुविधाएं हैं, वो कहाँ तक धरातल पर काम कर रही हैं? 100% काम कर रही है। कुछ जगहों पे चोरी है, क्योंकि जहाँ चुट्टे बैठे हैं सब वो चोरी करेंगे सब। अब देखिए शौचालय हर घर में आया, सबको मिला, जिसको बना था उसको भी मिला, जिसको नहीं बना था उसको भी मिला था। उसके बाद से हर घर में जो नल मिला, और उसके साथ साथ घर बनवाने के लिए 2.5 लाख रुपया मिला। उसमें गवर्नमेंट ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया।
किसी के साथ भेदभाव नहीं किया कि आप कौन है कौन नहीं है, किस जात से हैं, किस धर्म से हैं, कुछ उससे मतलब नहीं था। गवर्नमेंट का सिर्फ ये था कि लोगों को पक्की मकानें दी जाए, और गवर्नमेंट ने 100% दिया है। उसमें अल्पसंख्यक तरीके के जितने भी लोग थे उन लोगों में लगभग 70% लोगों के पास पक्की मकानें बनी हैं। जो आज पत्थर जो चलाते थे, गवर्नमेंट को उल्टा सीधा बोलते थे, उनके घरों में 70% तक लोगों के पास जो है मकानें बनी हुई हैं। चलो ठीक, हमारे चैनल पर अभी आप विजिट करना, तो दर्जनों वीडियो ऐसे पड़े हैं जो हमने ग्रामीण क्षेत्रों में जाके जायजा लिया है। वहाँ पर सरकार की योजनाएं हैं एकदम फ्लॉप जा रही हैं। कोई भी योजना से ढंग से कारगर नहीं है, चाहे वो मतलब आवास की योजना हो, चाहे वो नल जल की योजना हो, चाहे वो शौचालय बनवाने की योजना हो, चाहे वो आयुष्मान मंदिर बनवाने की योजना हो। ये सारी योजनाएं फ्लॉप जा रही हैं। केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ये चीज़ें मिल पा रही हैं, बाकी जो आम जनता है, गरीब तबके के लोग हैं, उनको इन सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हाँ, कुछ जगहों पे है जहाँ पे उस तरीके के लोग हैं, जहाँ पे लोगों के पास शिक्षा का अभाव है, शिक्षा का अभाव है, जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग पुराने कुछ लोग पात्र ऐसे लोग हैं जो कि आज भी झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, जिनको आवास नहीं मिला है, जिनको मतलब शौचालय नहीं मिला है, जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, और जिनका बना भी है तो उनका किसी भी सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल में उनका ढंग से इलाज नहीं हो पा रहा है। कहीं सुन के भर्ती ले ली जाती है, तो वहाँ पर जो उसका फंड होता है चार्ज का, मतलब कोई भी ऑपरेशन या फिर कोई इलाज हुआ तो उसका पे जो है गवर्नमेंट नहीं कर रही है। ये कई तरह की रिपोर्टें भी सामने आई। आयुष्मान कार्ड का जितना भी यहाँ पे इलाज हो रहा है सबको पैसा मिल रहा है, चाहे वो प्राइवेट में रजिस्टर्ड जहाँ भी है वहाँ जाके जो लोग भी इलाज करा रहे हैं उनको पैसा आ रहा है। हमारे साथ में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने कराया। भैया लोग कह रहे हैं कि यदि तुम आयुष्मान कार्ड के सहारे रहोगे तो तुम्हारा पेशेंट जो है दम तोड़ देगा, लेकिन कोई भी अस्पताल में तुम्हारी भर्ती नहीं होगी, वहाँ पर इलाज नहीं होगा। क्या कहना चाहोगे? ऐसा तो नहीं है सर, जब गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आ रहा है, तो डॉक्टर क्यों बोलेगा? डॉक्टर तो बिल बना रहा है, उसका बिल बनने से मतलब है वो एक दिन रखना है, वो 2 दिन तक रखना है। आम जनता आरोप ऐसा क्यों लगा रही कि जब तक तुम्हारे पास कोई बड़ी पावर नहीं है, कोई अगर तुम पार्टी विशेष से जुड़े नहीं हो, जब तक तुम्हारे पास कोई पावर नहीं होगी, कोई नेता मंत्री का तुम्हारे पास पावर नहीं होगा, तब तक तुम्हारा इलाज जो है सरकारी अस्पताल में नहीं हो सकता आयुष्मान कार्ड के तहत। जितने जो लोग मतलब चोर टाइप के लोग हैं, उन्हीं लोगों के मुंह से ये भाषा निकल रही है। जितने लोग जो है कि इसका लाभ उठा रहे हैं, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बोल रहा है कि हमारे साथ ऐसा भेदभाव हुआ है, हमारा इलाज नहीं हो रहा है। आप देखिए मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, यहाँ पे कितने लोगों का इलाज हो रहा है। अभी तक क्या हो रहा था कि जितने भी प्राइवेट तरीके के हॉस्पिटल चल रहे थे, इसी हॉस्पिटल से, सरकारी हॉस्पिटल से कस्टमर को उठा के ले जाया जाता है, दूसरे जगह ऑपरेशन करा दिया जाता था। आज के डेट में किसी का भी बाहरी कोई भी फर्जीवाड़े तरीके से किसी का हॉस्पिटल नहीं चल रहा है। जिनका भी ऑपरेशन हो, चाहे छोटा से छोटा हो, बड़ा से बड़ा हो, मेडिकल कॉलेज में हो रहा है। और गवर्नमेंट ने इतना बढ़िया पॉलिसी ला दिया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में आपको एक मेडिकल कॉलेज दे दिया है। बहुत ही बड़ी सुविधा, बहुत बढ़िया मेडिकल कॉलेज तो दे दिया गया है, लेकिन वहाँ पर जब पेशेंट इलाज करवाने जाते हैं तो आधी से कम दवा जो है अंदर दी जाती है और आधी से ज़्यादा दवा बाहर के लिए लिख दी जाती है। अब क्या चक्कर है इसका? अगर मान लीजिए कि अगर दवाएं वहाँ पे नहीं है और इमरजेंसी है, तबीयत खराब है, तो क्या आमतौर पर ये चीज़ें हो रही हैं? जैसे सर फ्री में वो दवाएं फ्री में आती हैं। गवर्नमेंट का एक तरीके समझ लीजिए कि विद्यालय हुआ और सरकारी अस्पताल हुआ, ये लॉस का बिजनेस है। इसके लिए कहीं से पैसे नहीं आते हैं। गवर्नमेंट जो हम लोगों से रेवेन्यू जनरेट करती है, उसी में से कुछ फंड अस्पताल के लिए देती है, कुछ स्कूल के लिए देती है, कुछ रोड के लिए देती है, सारी सुविधाओं के लिए। ठीक है, तो ये लॉस का बिजनेस होता है, यहाँ से अर्निंग नहीं होती है। ठीक है, तो वहाँ मान के चलिए कि दवाएं अगर नहीं उपलब्ध हैं तो मजबूरन है कि अगर तबीयत खराब है, इमरजेंसी है, तो दवाएं बाहर से लिखनी ही पड़ेगी। वो कुछ कर्मचारियों की गलती है, धीरे धीरे लगा हुआ है। आप लोगों के माध्यम से सबसे बेहतर तो है कि आप लोग मुहिम चला रहे हैं, हम तो धन्यवाद मानते हैं। थोड़ा सा आप लोग और ईमानदारी से काम करिए, जो भी और भी जितने भी मीडिया लोग हैं, बेहतर तरीके से इन चोर लोगों को थोड़ा निकालिए और इन लोगों को बेनकाब करिए, इन लोगों को साफ करिए। एक नंबर का जो है कि देश चल रहा है, अपने यहाँ कोई बहुत ज़्यादा महंगाई भी नहीं है, हर तरीके से बेहतर है। सर आप पूरे विश्व में घूम के देख लीजिए, कहीं भी महंगाई हमारे देश से ज़्यादा है, हमारे यहाँ कम है। भूखमरी अपने यहाँ नहीं है। अच्छा, 2014 में मोदी सरकार बनने से पहले जो हम लोग मतलब जो भारत देश का कर्जा था वो 55 लाख करोड़ का था, आज के समय में 170 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। जनसंख्या भी तो बढ़ी है सर, जनसंख्या भी बढ़ी है, वो कर्जा नहीं बढ़ा एक तरीके से, वो हमारी औकात भी तो नज़र आती है। इतनी जनसंख्या है, उसके हिसाब से 1 लाख अगर देखा जाए तो उतना हमारा वो क्या हुआ, हमारा कैपिटल हुआ है। ठीक है, अब उस कैपिटल को आप कहेंगे कर्जा बढ़ गया है, तो कौन नहीं लिया है? जब 70 साल तक आपने राज किया, आपने भी तो कर्जा लिया था। क्यों लिया आप कर्जा? आप पहले से ही बता देते कि हमको नहीं कर्जा लेना है, हम अपने हिसाब से देश चलाते। ठीक है, तो वो उधर से व्यवस्था नहीं बना होता तो नहीं कर्जा लिया जाता, तो आज भी नहीं कर्जा लिया जाता। अच्छा चलो ठीक है, सबसे लास्ट में किसानों पर एक नज़र डाल लेते हैं। किसानों का आरोप है कि मोदी सरकार किसान सम्मान निधि के तहत 2000 रुपये तो जरूर दे रही है, लेकिन उससे ज़्यादा जो उनके खेत में खुले जानवर चल रहे हैं।
उनके और उनका कोई भी निराकरण अभी तक नहीं हो पाया। अभी गौशाला की बात आप रखोगे हमें पता है, लेकिन उसका भी जो योजना है वो एकदम फ्लॉप है। कर्मचारियों को बता ये तो कर्मचारियों की बदमाशी है। तो क्या कहोगे, मतलब सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी हुई ना? नहीं, सरकार की नाकामी नहीं हुई। बिल्कुल हुई। सरकार के देखो, सरकार कह देती है कि आप ये चीज़ चालू करो, ठीक है, लेकिन जो कर्मचारी हैं ये थोड़ा सा कर्मचारी तो अपनी जो गलतियां कर रहे हैं तो इनका भी सुधार हो जाएगा धीरे धीरे। अभी जातीय जनगणना कराना हो वो सरकार करा सकती है, किस अभी गांव में जाके कोई जनगणना कराना हो वो करा सकती है, लेकिन इसकी भी तो मतलब सर्वे या फिर कह लो निरीक्षण होना चाहिए ना। हाँ, निरीक्षण होना है, कहाँ तक धरातल पर काम कर रही है। निरीक्षण होना चाहिए, होगा उसका भी धीरे धीरे बन रहा है। लेकिन जिस एरिया में पड़ रहा है ये, वहाँ का प्रधान क्या कर रहा है, वहाँ का वार्ड मेंबर क्या कर रहा है, वहाँ का जिला पंचायत अध्यक्ष क्या कर रहा है। ये कोई जरूरी थोड़ी ना है कि अब मोदी जी बैठे हैं तो मोदी जी आएंगे यहाँ पे और कहेंगे साड़ को इधर से उधर वहाँ को। मोदी जी तो नहीं आएंगे, हमें भी पता है। जब यहाँ पे जो जीता हुआ प्रत्याशी है ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे गांव में क्या क्या चीज़ें खराब हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें सही कराना है, दुरुस्त कराना है कि नहीं कराना। इसका कंप्लेन अगर गांव के लोग इकट्ठा होकर के अगर कंप्लेन आगे बढ़ाते हैं तो उसका निराकरण होगा। आपको नहीं समझ में आता है, वीडियो बनाइए, भेजिए, सीएम पोर्टल पे भेजिए, पीएम पोर्टल पे भेजिए। माफ़ करिए, हमारे पास मौजूदा फोटो तो नहीं है, लेकिन आपको दिखा देते हैं। हमारे इधर हम अपने इधर की बात करें, एक गौशाला बना हुआ है, काफ़ी अच्छा गौशाला है, वो काफ़ी बड़ा गौशाला है। अच्छा तो हम उसको नहीं कहेंगे, लेकिन वहाँ पर गेट पे लिखा हुआ है कि वहाँ पर सेल्फी लेना और वीडियो बनाना सख्त मना है। मतलब कहने का मतलब ये है, उसका तात्पर्य है कि उसके अंदर जो भी मतलब हो रहा है भ्रष्टाचार, या कह लो कि जो जानवर मर रहे हैं, जो भूखमरी से जानवर मर रहे हैं, उनका वीडियो नहीं बना सकते। तो वो भी उसमें कोई चोर होगा, उसमें कर्मचारी चोर होगा, तो उस कर्मचारी का जो है कि अब कैसे आपको स्टिंग ऑपरेशन करना है, ये आपका दायित्व बनता है सर। ये मीडिया का दायित्व बनता है कि हमको किस तरीके से उस चोर को बाहर निकालना है। हमारे जैसी स्वतंत्र मीडिया अगर जाती है उस तरह के गौशाला में वीडियो बनाने के लिए, तो वहाँ पर हम पर हमला बोल दिया जाएगा। अब उसमें शासन प्रशासन भी हमारा पक्ष नहीं लेगा, तब यही कहेगा तुम भ्रष्टाचार दिखा रहे हो। अरे उसके विरोधी उस गाँव में बहुत लोग होंगे, कोई ना कोई मिल जाएगा जो आपका वीडियो बना के दे देगा। जी, ठीक है, ऐसा नहीं है। चलो ठीक है भैया, आप अपनी बातों को एकदम सटीकता से रखा, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो साथियों, आप देख रहे थे देवरिया क्षेत्र से चुनावी रिपोर्ट। कैमरा सहयोगी हमारी कृष्णा शुक्ला, मैं जर्नलिस्ट दिनेश कुमार, साइकिल वाला पत्रकार। हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आप इन मुद्दों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। जय हिंद।